अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफत zulekhaskitchen.com से। तो आज हम बनाते हैं मैकडोनल्ड स्टाइल वेज मैकपफ। सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। मैंने 1 कप भर के आटा लिया है मैदे का, उसमें 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला, बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब 1/4 कप तेल डालिए और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। अच्छा, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप नमक डालें तभी ही डालकर आटे के साथ मिक्स कर लीजिएगा, पर मैं अभी डाल के मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए इस समय। आप तेल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं ये गूंदने के टाइम पे तो फ्लेकी बनेंगे, और अगर आप कम तेल डालते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपने जितना तेल डालना है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैंने 1/4 कप डाला है। अब थोड़े से पानी के साथ इसे बहुत अच्छे से आटा गूंद लीजिए। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, एकदम भी कड़क आटा नहीं गूंदना है। अच्छा आटा लगा लें, उसके बाद आपने तकरीबन 3 से 5 मिनट तक उसे मसलिए। मसलना बहुत ज़रूरी है। जब 3 से 5 मिनट हो जाए तो इसे किसी किचन टॉवल से ढककर 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन को गरम कीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए 2 टेबलस्पून जितना, और मैं थोड़ा सा मक्खन भी डाल रही हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच जितना, और उसे पिघल जाने दीजिए। अब उसमें डाल दीजिए 5 से 6 कली लहसुन की बारीक काट कर, और इसे फ्राई कीजिए तकरीबन 1 मिनट तक। बार बार चलाते रहिए, जलना नहीं चाहिए लहसुन। 1 मिनट के बाद एक मीडियम साइज छुंदा प्याज डाल दीजिए और उसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, और उसे भी फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, कच्ची पक्की ना हो जाए। प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो 1 मुट्ठी कॉर्न्स डाल दीजिए। मैंने 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही लिया, बट आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं। और ये मैंने आधा बारीक कटा हुआ गाजर लिया और ये भी डाल दिया है, और 1 मिनट तक इसे भी मैं फ्राई करती हूँ फास्ट आंच पर। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए इस दरमियान। 2 बड़े चाय के चम्मच टमाटर केचप। चूल्हे को कर दीजिए स्लो, क्योंकि यहाँ कुछ जल ना जाए। अब मैं डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चाय का चम्मच ऑरेगानो, और मैं यहाँ मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप घर में बना लीजिए, उसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। और आपको वो भी नहीं बनाना है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा चिली सॉस और टमाटर सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। अब मैं डाल देती हूँ आधी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और ये डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच। थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है सॉसी होना चाहिए, इसके लिए मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधा या पौने कप तक डाल सकते हैं। डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर तब तक पकाएं जब तक अच्छा थिक ग्रेवी नहीं हो जाती, तब तक। जब आप 2-3 मिनट तक पकाएंगे तो अच्छा सॉसी टाइप कंसिस्टेंसी मिल जाएगी आपको मीडियम आंच पर। अब डाल दीजिए 1/4 कप चीज़ खुरच कर, बट मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप खुरच कर डाल सकते हैं, कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला या चेडार। मिक्स कीजिए बहुत अच्छे से। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और वो इसकी गर्माहट से अपने आप चीज़ मेल्ट हो जाएगी, पर आप चाहें तो इससे चूल्हे पर पका सकते हैं जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक। चलिए, चूल्हा कर दिया बंद, और ये देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुकी है उसकी गर्माहट से। चलिए, इसे अब आप कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। सब्ज़ी जब ठंडी हो जाए तो ये जो आटा है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। आटे के समझो ना 6 पेड़े बनाइए। एक पेड़ा लीजिए और उसे रोल कीजिए इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर पाटले के ऊपर, जिस पे आप रोटी बनाते हैं उसके ऊपर।
और अब उसे बेलिए बहुत अच्छे से। आपने इसको ना ही मोटा बेलना है और ना ही पतला बेलना है। वो इसके लिए कि अगर मोटा हो गया तो सिर्फ आपके मुंह में ये रोटी रोटी टाइप ही आएगा, और ज़्यादा पतला हो गया तो फटने का डर है और जब फ्राई करेंगे हम तब। अच्छा, अब इसमें शेप का आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। आपने स्क्वायर शेप में ही मैं देख रहे हैं आप, मैं स्क्वायर शेप में बेल रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि आपने कोई भी सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसके ऊपर। तो ये मैंने मीडियम साइज की रोटी बना ली है, ना ही मोटी और ना ही पतली। अब इसको मैं क्या करूँगी, जो पिज़्ज़ा कटर आता है या आप छुरी ले सकते हैं, चारों ओर इस तरीके से इसे अच्छा शेप काट लीजिए तो आपको रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। अब उस रेक्टेंगुलर शेप को भी क्या कीजिए, बीच में से आप 2 हिस्से कीजिए, और ये जो बचा हुआ आटा है ये फिर से आप आटे के अंदर डालकर आगे बना सकते हैं हम। अब एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना हमारा जो ठंडा करा हुआ मिक्सचर डालिए वेज वाला, और इसे स्प्रेड आउट कर दीजिए। और चपटा कर सकते हैं तो चपटा कर दीजिए चम्मच की या हाथों की मदद से, और दूसरा वाला लीजिए इसके ऊपर इस तरीके से डालिए और चारों ओर हाथों की मदद से प्रेस कीजिए सो दैट ये जो साइड्स के एजेस खुले ना। आप चाहें तो नीचे पानी भी लगा सकते हैं, मैंने 1-2 में पानी भी लगाया है आगे में। अच्छा, ये सारे मैंने सील कर दिए। अब और बेहतर सील करने के लिए जो कांटा आता है, हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चारों ओर मारिए सो दैट प्रॉपरली सील हो जाए। कांटे को बहुत अंदर तक या बहुत नीचे तक प्रेस मत कीजिएगा, ऊपर ऊपर ही प्रेस करना है। हमारा यहाँ मकसद है कि वो सील हो जाए, ऊपर वाला जो है हमारा लेयर नीचे वाले लेयर के साथ सील हो जाए, बस उतने तक ही। और अब अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाहर बेशेप लग रहा है आपका ये जो हमने बनाया है वेज पफ्स, तो इसे आप क्या कीजिए, पिज़्ज़ा कटर के ज़रिए जो साइज़ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है उसे चारों ओर काट लीजिए, ट्रिम कर लीजिए उसे। ज़्यादा ट्रिम मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, वो साइड से जब हम फ्राई करेंगे तो खुल जाएगा। इसके लिए मैं तो एडवाइस करती हूँ स्लाइड लगे तो कीजिए, वरना ट्रिम भी मत कीजिए, क्योंकि साइड से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा तो चलेगा। एटलीस्ट फ्राइंग के टाइम पे खुलने का डर तो नहीं होगा। चलिए, अब मैं इसी तरीके से एक एक करके सारे 6 बना लेती हूँ। तकरीबन मेरे इस आटे के अंदर मैंने 6 से 7 निकाले हैं पफ्स। याद रहे पतले नहीं करने हैं, क्योंकि जितना पतला करोगे तो फ्राइंग के टाइम पे दिक्कत होगी। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको बताया, साइड्स को बहुत अच्छे से सील कीजिए। पानी डाल के सील करना है तो पानी डाल के सील कीजिए। ये जो कांटे को भी बहुत अंदर तक और नीचे तक मत लेके जाइए। और मैं एडवाइस करूँगी कि कटिंग ना ही करें एंड में तो ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 6 से 7 बनेंगे इतने आटे के अंदर। ये देखिए, मैंने ये 3 नीचे दिख रहे हैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये बाकी के 4 ये वाली प्लेट के अंदर हैं। मैंने साइड पर रखे हैं इन्हें। तेल को तकरीबन 10 मिनट से मैंने मीडियम आंच पर गरम करने रखा है। 10 मिनट होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैंने एक डाल दिया ये वेज पफ, और बहुत ही डेलिकेटली हैंडल कीजिएगा उसको, थोड़ा सा फ्राई हो जाने दीजिए। जब उलट पलट करते रहिए, मीडियम आंच पर पकाइए और बार बार मत हिलाइएगा उसे। जब उलट पलट करते जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। थोड़ा सा पक गया तो मैं दूसरा वाला भी साइड पर डाल देती हूँ, क्योंकि एक साथ डालूंगी तो मुझे ये डर है कि चिटक ना जाए और उसके वजह से खुल ना जाए। चलिए, ये एक हो चुका है, उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। इसी तरीके से सारे को मैं फ्राई कर लेती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फूले भी हैं, पफ्स हैं, और बहुत अच्छे फ्लेकी भी हुए हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्रिस्पी भी हुए हैं। और तीसरी बात ये है कि कच्चे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से ये जो हमने रोटी बनाई है वो भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो ऑल इन वन बहुत ही बेहतरीन बने हैं ये वेज पफ्स, और एकदम मैकडोनल्ड स्टाइल बने हैं। आप ट्राई करें, बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं ये। मैं ये पफ्स को जब गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब मैं निकाल रही हूँ, उलट पलट करते हुए पकाकर मीडियम आंच पर। लेकिन आप चाहें तो लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तब आप निकाल लें, कोई बात नहीं। तो चलिए, ये सारे क्रिस्पी से क्रंची वेज मैक पफ रेडी हो चुके हैं। सर्व करूँगी मैं इन्हें गर्मा गर्म।
अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है जुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।